आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन तेजस मार्क टू और पाकिस्तानी जेट एंड सीई के बारे में। हम सब जानते हैं कि चीन के द्वारा इस समय पाकिस्तान को जो एडवांस फाइटर्स है ये दिए जा रहे हैं, और इसमें जो जेट एंड सीई है जिसको विग्रस ड्रैगन का नाम दिया गया है, जो कि एक चाइनीज मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान की वायुसेना में एक लेटेस्ट इंडक्शन है। और इसके बाद से वो लगातार इसे राफेल का कंपैटिटर मानते हैं, और वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि इसके आने के बाद जो जेट एंड सीई है ये इजीली भारत के राफेल फाइटर्स को टैकल कर सकता है, हरा सकता है। लेकिन इस समय डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जेट एंड सीई के लिए भारत का जो परफेक्ट जवाब होगा वो तेजस मार्क टू होगा, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज ना सिर्फ ये जेट एंड सीई को सरपास कर रहा है, बल्कि इसकी जो एबिलिटी है उसके सामने जेट एंड सीई का कोई चांस नहीं है। आइए जानते हैं कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं, उनके कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेट-10 इस समय पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे मजबूत फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये न्यूली इंडक्ट एयरक्राफ्ट है। और इस समय तकरीबन पाकिस्तान एडिशनल 14 की संख्या में जो जेट एंड सीई है इनकी तरफ देख रहा है, और ये तब हुआ है जब भारत ने राफेल फाइटर्स को इंडक्ट किया है। उसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी डेस्परेट था और उसे तत्काल तौर पर जो एडवांस फाइटर्स थे उनकी तलाश थी, और अपनी इसी तलाश को पूरा करने के लिए वो चाइना की तरफ गया था। अगर हम तेजस मार्क टू की बात करें तो तेजस मार्क टू सही मायने में एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल, इंटरडिक्शन, एयर सुपरियोरिटी, इसके अलावा कॉम्बैट एयर सपोर्ट, एयर रिकॉन्सेंस, इसके अलावा न्यूक्लियर डेटरेंस और भी दूसरे जो मिशन है उनको पूरा करने में सक्षम है। यानी हर प्रकार के जो मिशन है उनको तेजस मार्क टू की सहायता से एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि जो एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हुआ उसकी कैपेबिलिटी के बारे में, उसके सेंसर्स की कैपेबिलिटी के बारे में हम सब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं। क्योंकि आपको बता दें कि तेजस मार्क टू भले ही एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट हो, लेकिन इसके जो टेक्नोलॉजीज विकसित की गई है ये ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड है, और हमने इनको इस्तेमाल होते देखा है। और उसी के दम पर हम लोग ये कहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैसा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात की जाए तो जो जेट एंड सीई फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो तेजस मार्क टू से सुपीरियर होंगी, लेकिन इसके अलावा जो डिज़ाइन फिलॉसफी है ये पूरी तरीके से गेम को चेंज करने वाली है। अब यहाँ पर पाकिस्तान भले ही इसको राफेल का कंपैटिटर मानता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल से इसका कोई कंपटीशन नहीं है। राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है, और कैपेबिलिटी वाइज भी वो कहीं ज़्यादा इसको सरपास कर जाता है। हालांकि पाकिस्तान जो F-16 ब्लॉक 52 है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो जेट एंड सीई है उसको खरीद रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत का तेजस मार्क टू न सिर्फ जो जेट एंड सीई है इसकी कैपेबिलिटी को मैच करेगा, बल्कि कुछ मामलों में इसको सरपास भी करने वाला है, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियर तौर पर यह कह दिया है कि ये एयरक्राफ्ट 2028 से 29 तक प्रोडक्शन में आएगा। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होगी 6500 किलोग्राम की होगी, जो कि थोड़ा जेट एंड सीई से कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। जैसे कि इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी 3400 किलोग्राम की, जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क टू अधिक हथियारों को लॉन्गर रेंजेस तक कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि इसकी ऑपरेशनल वर्सिटैलिटी को इन्हेंस करेंगे। ये जो लंबा रेंज होगा इसकी वजह से तेजस मार्क टू जो बड़े मिशन है उनको बिना अपनी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज़ किए पूरा करने में सक्षम होगा। अगर आप इसको कंपेयर करें चाइना के चेंगडू जेटन से, तो उसका जो मैक्सिमम एक्सटर्नल लोड है वो 6600 किलोग्राम का है, जहां पर उसमें 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इनमें ये अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल, बॉम्ब्स और ड्रॉप टैंक्स हैं, एवियोनिक पॉड हैं, उनको कैरी करता है। और जो कैपेबिलिटी है जेट एंड सीई की उसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये एयर सुपीरियोरिटी और ग्राउंड अटैक मिशन को काफ़ी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। हालांकि अगर हम जेट एंड सीई की बात करें तो इसको एडवांस एवियोनिक्स से इक्विप किया गया है, रडार सिस्टम से इक्विप किया गया है जो कि चाइनीज़ है, और ये एक रोबस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ में आता है। लेकिन जब बात आती है इसके हथियारों की तो इसमें कहा जाता है कि जितने हथियार हैं वो सभी चाइनीज़ हैं, और वो कितने रिलायबल हैं इसमें अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि चाइना का जो क्लेम होता है उसके कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते। हालांकि तेजस मार्क टू की बात करें तो तेजस मार्क टू कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसको पीछे कर देता है, जैसे कि इसमें आपको अपग्रेडेड उत्तम एसा रडार देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी अपने टेस्ट को पूरा कर चुका है, और उसकी जो सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी है वो निसंदेह इससे ज़्यादा है।
जी हाँ, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उत्तम ऐसा रडार की सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी जेट एंड सीई के रडार से कहीं ज़्यादा होने वाली है और उत्तम ऐसा रडार एक सुपीरियर ट्रैकिंग, टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को ऑफर करेगा, जिसकी वजह से तेजस मार्क 2 की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और कॉम्बैट रेडीनेस है, ये काफ़ी इन्हांस होगी। रडार सिस्टम के अलावा इसे स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स स्वीट से भी इक्विप किया जाएगा, जो कि तेजस मार्क 2 को एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी बना देगा किसी भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट। और भी दूसरे क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं जहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं। खासकर आर्मामेंट की बात करें तो जेट एंड सीई में हमें मेनली चाइनीज मिसाइल्स ही देखने को मिलती हैं, जिसमें PL-15E, PL-12 जैसी जो मिसाइल्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जो कि इफेक्टिव मानी जाती हैं, लेकिन इनके भी अपनी लिमिटेशंस हैं और रेंज और टारगेटिंग कैपेबिलिटी को लेकर के वेस्टर्न काउंटर पार्ट से जब आप इनको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी संदेह भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। वहीं तेजस की बात करें तो तेजस में आपको अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जो कि 110 से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता के साथ आती हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 1 110, अस्त्र मार्क 2 160 और अस्त्र मार्क 3 300 किलोमीटर से ज़्यादा तक मारक क्षमता के साथ आएगी और ये SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। वहीं क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए इसमें आपको एशरैम देखने को मिलेगी, जो कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये चाइना के PL-15 और PL-12 की तुलना में ये जो मिसाइल्स है ये ज़्यादा रिलायबल और सुपीरियर रेंज वाली मानी जाती है और इनकी एक्यूरेसी भी कहीं ज़्यादा है। खासकर अगर आप अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 की बात करते हैं तो इससे इंडियन एयरफोर्स की जो BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये इन्हांस होगी और ये तेजस मार्क 2 को अपने एडवर्सरी की तुलना में एक एज प्रदान करेगा। तेजस मार्क 2 बेसिकली इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि 2030 से ये भारत के MiG-29 UPG, मिराज 2000 और जैगवार जैसे एयरक्राफ्ट जो कि पुराने हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने का काम करे, जबकि पाकिस्तान की मजबूरी है उन्हें जेट खरीदना, क्योंकि महंगे वेस्टर्न फाइटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और इस समय जेट से ही उन्हें अपना काम चलाना पड़ेगा। एक चीज़ जो कि जेट और तेजस मार्क 2 को काफ़ी अलग कर देगी वो होगी मॉड्यूलर डिज़ाइन फिलॉसफी, यानी कि जेट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इन्हें अपग्रेड के लिए मेजर ओवरहॉलिंग से गुजरना पड़ेगा, इनमें मेजर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब बात तेजस मार्क 2 की आएगी तो इसमें आपको मॉड्यूलर डिज़ाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी, यानी कि लगातार जो एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित होती रहेंगी उनके लिए ये एयरक्राफ्ट एक लंबे समय तक रिलेवेंट रहेगा और बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के वो जो अपग्रेड्स हैं वो इसको मिल सकती हैं। जैसे कि हमने आपको इंजन के बारे में बताया था कि इसमें आपको मॉड्यूलर इंजन बे देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले भविष्य में एक पावरफुल इंजन को अडॉप्ट करने में सक्षम होगी। लेकिन जो जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें अगर पाकिस्तान अपग्रेड करना चाहेगा तो पहले उसे चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो अपग्रेड के चांसेस हैं वो कितने हाई हैं इस पे भी अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि जो एक्सपर्ट है वो जेट वर्सेस राफेल तो नहीं पर जेट वर्सेस तेजस मार्क 2 को लेकर के चल रहे हैं और उनका कहना है कि तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले समय में भारत को वही एयर सुपीरियरिटी दिलाएगा जिसके लिए भारत हकदार है। तो यहाँ पर तेजस मार्क 2 के रोल आउट की बात करें 2025 के अंत तक देखने को मिलेगा, पहली उड़ान 2026 में देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।